ओम गंगणपतये नमः। जय महाकाल। महाविद्या सिद्ध आश्रम आज आपको एक रहस्य बता रहा है। ये रहस्य जो है वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। हम बहुत से देवी देवताओं की उपासना, साधना, पूजा करते हैं। हमने कभी यह विचार किया कि ये सभी देवी देवता सब में सब हैं, अर्थात जब श्री कृष्ण जी गीता का उपदेश सौराष्ट्रे श्री अर्जुन जी को सोमनाथं च श्रीशैलं देते हैं, मल्लिकार्जुनं तब उज्जैन्यां उस समय महाकालम् उनका ओंकारममलेश्वरम् विराट रूप होता है परल्यां और वैद्यनाथं उस च विराट रूप डाकिन्यां में भीमशङ्करम् समस्त देवी सेतुबन्धे देवताओं का तु वास रामेशं दिखाई नागेशं देता है, दारुकावने अर्थात उनके वाराणास्यां तु विश्वेशं विराट रूप में त्र्यम्बकं गौतमीतटे। सभी देवियों का वासस्थान दिखता है। अब जब शिव जी विराट रूप लेते हैं तो उनके अंदर भी सभी देवताओं का, श्री विष्णु जी का भी वासस्थान दिखता है। ऐसे ही जब देवी माँ दुर्गा अपना विराट रूप लेती हैं तो उनमें शिव जी भी, विष्णु जी भी और समस्त देवी देवताओं का वास दिखता है। मैं कहना यह चाहता हूँ कि यह एक रहस्य है कि वे सभी सब में वास करते हैं। वे एक ही ईश्वर हैं, पर उनके रूप अलग अलग हो गए। ये रूप भी उन्होंने इसलिए बनाया कि लोगों में भावनाओं का संचार हो। अलग अलग रूपों में अलग अलग भावनाओं का प्रदर्शन होता है। ईश्वर से जुड़ने के अनेक रास्ते खुल जाते हैं, पर वे रास्ते एक ही होते हैं। अब मैं कुछ भक्तों का वर्णन कर दूं। जैसे हनुमान जी एक श्री राम जी को ही इष्ट मानते थे, ध्रुव जी एक श्री नारायण जी को ही इष्ट मानते थे, प्रहलाद जी श्री नारायण जी को ही इष्ट मानते थे। अर्थात वे एक में सबको देख लिए, वे एक ईश्वर में सबको पहचान गए थे। ऐसे ही ये भावनाएं आपकी पूजा क्रम में आप रखेंगे, सभी ईश्वर का आदर करेंगे और एक ईश्वर से आप सभी को पा लेंगे। ये साधना का पूर्ण रहस्य है। जिसने ये रहस्य समझ लिया, समझ लो, उसने साधना का प्रथम चरण पार कर लिया। अब मैं ये देवताओं और देवियों से संबंधित कुछ तथ्य बताता हूँ कि जैसे आप देवी की उपासना करते हैं तो गणपति प्रथम पूज्य है, तो गणपति की उपासना करनी चाहिए। जब गणपति की भी उपासना करते हैं तो गौरी अवश्य पूजी जाती है, और जब गौरी और गणेश जी की पूजा होती है तो शिव जी भी अवश्य पूजे जाते हैं। ये शिव परिवार हुआ। वैसे ही विष्णु जी की पूजा में श्री लक्ष्मी जी पूजित होती ही है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अनेक ईश्वर हैं, पर वह सब एक हैं, एक ही शक्ति हैं। आप समझ गए होंगे। जय महाकाली। महाविद्या आश्रम की ओर से आप सबको आशीर्वाद। आप हमारे
यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ऐसी आशा करते हैं।